नमस्कार प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? याद रखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम द्वारा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कैसे प्राप्त किया जाता है? शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी कैसे प्राप्त किया जाता है? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य। बृहत अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया था? बृहत अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया था? रागनेर फिक्स ने। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास सूचकांक एचडीआई किन 3 क्षेत्रों के विकास का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी का मापक है मानव विकास सूचकांक। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? याद रखिएगा, लोरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण। क्या दर्शाता है? आय वितरण। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पादन। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पादन। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या कहलाती है? 73वां। याद रखिएगा, संशोधन 73वें में किया गया है। इन सभी प्रश्नों किसने कहा था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। किसने कहा था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? वालरस ने। किसने विकसित किया था? वालरस ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है राष्ट्रीय आय की गणना। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? याद रखिएगा, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? ना तो निर्यात हो ना ही आयात, उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था। सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द में से किसके मध्य अनुपात है? नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच यह अनुपात है। व्यक्तिगत आय व्यय योग्य या प्रयोज्य आय का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? याद रखिएगा, मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? मशीनरी की हानि होती है मूल्यह्रास। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना राज्य विहीन समाज। राज्य विहीन समाज।
सच बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किससे है? श्रम से। याद रखिएगा किससे संबंध है? श्रम से यह संबंध है। राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? सेवा का अधिकतम योगदान होता है राष्ट्रीय आय के लिए। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए। आर्थिक विकास का प्रचाल क्या है? याद रखिएगा आर्थिक विकास का प्रचाल प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय डेफिसिट फाइनेंस का प्रभाव क्या है? याद रखिएगा डेफिसिट फाइनेंस का प्रभाव तरलता में वृद्धि है। इन सभी प्रश्नों को याद रखिए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? रेपो दर में वृद्धि। क्या करना चाहिए? रेपो दर में वृद्धि। इसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है? याद रखिएगा बाजार अर्थव्यवस्था जो सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? याद रखिएगा आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से संबंधित है आंतरिक व्यापार। इसी कड़ी में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करते रहिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।